ऊपर आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो सीधे के सीधे एग्जाम में टपकेंगे। और मेरा दावा है यदि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो कि आने वाले ग्रुप डी के 15 दिन बचते हैं, उन 15 के 15 दिनों में हम लगातार वीडियोस डालेंगे। और यदि आप इन सारे ऑप्शन टाइप्स को करके चले जाते हो तो लिख के ले जाना 20 से 22 क्वेश्चन जो भी स्टैटिक डाटा हरियाणा जीके का आएगा वो क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेट। इसका पहला क्वेश्चन है, भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं अम्बा, अम्बा से ही क्लियर है। अम्बा, अम्बा को देखते ही हमें नजर आ रहा है कहीं ना कहीं अम्बाड़ा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भवानी अम्बा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? वो अम्बाड़ा जिले में है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है? आपने चार ऑप्शन को देखने, कुश्ती खेल से संबंधित कौन नहीं है? यदि मैं बात करूं योगेश्वर दत्त, बहुत बड़े कुश्ती के प्लेयर हैं। गीतिका जाखड़ भी कुश्ती की प्लेयर हैं। और यदि हम बात करें कृष्ण गोदारा की, तो कृष्ण गोदारा भी मेरे दोस्तों कुश्ती के खिलाड़ी हैं। यानी अजमेर सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो दूसरे का क्वेश्चन है नंबर सी। तो दोस्तों मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलता हूं तो आप चारों के चारों ऑप्शन निगाह में मारिए और सोचिए कि कौन सा इनमें से आंसर होगा। प्रतापगढ़ फार्म निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो चार ऑप्शन है झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और रेवाड़ी। प्रताप, प्रताप का मतलब है, प्रताप मतलब ताकतवर, और प्रताप का उल्टा है झज्जर। यानी एक ट्रिक है, जो प्रताप यानी जो तगड़ा है, जो है, तो उसका उल्टा है झज्जर यानी कमजोर। तो प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है जो नाक में पहना जाता है वो आभूषण, उसे क्या कहा जाता है? छोटी नाथ को। पहला ऑप्शन है बेसर, दूसरा है अंगरठी, तीसरा है कड़ी और चौथा है आरसी। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे से मित्रों, यदि मैं बात करूं, जब भी किसी भी लड़की के नाक में से पानी बहता है, यानी नाक का कंगन है जो आभूषण है, तो नाक से पानी बहेगा। और जब नाक से पानी बहता है तो वो कैसी लगती है? बेसुरी। तो जो नाक का आभूषण है छोटी नथ, वो कहाँ का है? नाक का। और इसे क्या कहा जाता है? बेसर कहा जाता है। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यदि हम बात करें हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला है शेख फरीद, दूसरा है शेख उस्माद, और तीसरा है शाह मोहम्मद रमजान, और तीसरा है हजरत खेरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हादी हरियाणा के नाम से फेमस कौन है? तो यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद रमजान। हादी हरियाणा के नाम से फेमस है शाह मोहम्मद रमजान। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से सभी हरियाणा वन विकास निगम के मुख्य लक्ष्य हैं? यानी चारों के तीन इनमें से काम है, एक उनका काम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करवाना। देखिए यदि बात करूं वन विकास का काम ये होता है, हाँ, कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण करना, उनको ये भी उनका काम होता है। लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमतें खुले बाजार से सुव्यवस्थित रखना, ये भी इनका काम है। जनसंख्या नियंत्रण से इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन जानदार शानदार आ चुका है। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया, तो बताइए कहाँ पे अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया? जिसका पहला ऑप्शन है भिवानी, दूसरा ऑप्शन है रेवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है अम्बाड़ा और चौथा ऑप्शन है गुरुग्राम। तो सोचिए सोचिए इसका कौन सा आंसर है? तो जी हाँ, खाद्य यानी खाद्य। खाना कहाँ पे तैयार होता है? गांव में अच्छा खाना बनता है, यानी गुरुग्राम। यानी ग्राम से याद रखना, ग्राम के अंदर खाद्य अच्छा खाद्य होता है। तो खाद्य बैंक कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? यदि मैं बात करूं चार ऑप्शन है गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, वारसी गेट, शेख चिल्ली का मकबरा। गुजरी महल जी हाँ हरियाणा के स्टैंड के पास है। फिरोज शाह पैलेस जी हाँ है। वारसी गेट भी हिसार के अंदर है जी हाँ। शेख चिल्ली का मकबरा हिसार के अंदर नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किस चीज से है? यानी हमारे मुख्यमंत्री का जो रत्न अवार्ड है
वो कि मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का जो नाम है वो किससे संबंधित है? हरियाणवी भाषा में काव्य रचना यदि कोई करे तो उसके लिए, औद्योगिक श्रम के लिए, खेल कूद के लिए या प्रशासन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक श्रम के लिए, यानी औद्योगिक श्रम के लिए मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड दिया जाता है। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? जी हाँ, पहला ऑप्शन है दारूहेड़ा, दूसरा ऑप्शन है पलवल, तीसरा है रोहतक और चौथा है करनाल। तो यदि हम बात करें हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों दारूहेड़ा यानी रेवाड़ी के अंदर। बेहद शानदार जानदार 50 बार कम से कम हरियाणा HSC ने इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? तो कौन से व्यक्ति ने यह कहा कि एक महासागर का एक लघु रूप है ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है? यदि हम बात करें, पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है स्वामी परमानंद, तीसरा ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद और चौथा ऑप्शन है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। तो हम बात करें तो हरियाणा में इसको लघु सागर ब्रह्म सरोवर को लघु रूप का महासागर किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल साहब ने इसको लघु रूप महासागर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन इस सेट का, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के तरावड़ी में, तरोरी में या नीलोखेड़ी में या तीतराम में? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों तरावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा? यदि हम बात करें इसके अंदर कौन सा हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा, तो महावीर प्रसाद जी हाँ रहे हैं, जय सुखलाल हाथी रहे हैं, परमानंद रहे हैं। तो जो राज्यपाल नहीं रहे वो है आचार्य देवव्रत। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते तो याद रखें। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? पहला, बाजे भगत हरियाणा के थे। दूसरा, जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के। तो मैं बात करूं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी? NH10 की अभिनेत्री कौन थी? तो यदि मैं बात करूं, इसकी अभिनेत्री थी अनुष्का शर्मा। NH10 अभी की जो मूवी बनी थी हरियाणा के ऊपर, NH10 मूवी, उसकी जो एक्ट्रेस थी NH10 मूवी की वो थी अनुष्का शर्मा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि NH10 मूवी किस राज्य से संबंधित है? तो NH10 मूवी हरियाणा राज्य से संबंधित है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ी अवस्थित है। जो हरियाणा के अंदर शिवालिक पहाड़ी है वो कहाँ पर अवस्थित है? ध्यान से चारों के चारों ऑप्शन पढ़िए, बेहद आसान। यदि मैं बात करूं हरियाणा की, हरियाणा कुछ इस तरह की आकृति है, जबरदस्ती आकृति है। और जो अरावली की जो शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा की इस साइड इस एरिया में पड़ती है, यानी हरियाणा के उत्तर और पूर्व के अंदर पड़ती हैं। तो हरियाणा के उत्तर और पूर्व के अंदर शिवालिक पहाड़ियां पड़ती है। हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला पेड़ कौन सा है? बेहद बार पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चारों के चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए और उत्तर दे दीजिए मेरे दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर पीपल, राइट आंसर हो जाएगा पीपल, जो कि बेहद गलत है। तो दोस्तों माफी मैं चाहता हूँ, हरियाणा में सर्वाधिक पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है? इजराइली बबुल, यानी जो बबुल का पेड़ होता है, एक मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा था, माफ कीजिए। इजराइली बबुल पीपल से भी ज्यादा पाया जाता है, सफेदे से भी ज्यादा इजराइली बबुल पाया जाता है। यदि मैं बात करूं अशव अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार में कब की गई थी? अशव अनुसंधान केंद्र हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 7 जनवरी 1986। 7 जनवरी 1986 को केंद्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई हिसार के अंदर, यानी अशव अनुसंधान संस्थान की स्थापना हिसार में कब की गई? तो 7 जनवरी 1986 मेरे दोस्तों। हरियाणा का जॉन मिल्टन
और आशु कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा। चार ऑप्शन पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, ऑप्शन कर दीजिए दयाचंद मायना, चौथा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा? तो हरियाणा क्षेत्र किन किन राजाओं के, बिंदुसार के भी रहा था, अशोक के भी रहा था, चंद्रगुप्त के भी रहा था, और चौथा उपरोक्त सभी। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? गढ़ी सांपला के अंदर कौन सा एक बहुत ही फेमस विभूति रहे हैं जिनका नाम है सर छोटू राम, जो कि गढ़ी सांपला नामक स्थान से बिलोंग करते हैं। फागुन मास में रोहतक के किस संत की समृद्धि पर विशाल मेला लगता है? तो बाबा मस्तनाथ जो हैं उनकी उन पे फागुन मास के अंदर रोहतक में एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबा मस्तनाथ। फागुन मास में रोहतक। तो मेरे दोस्तों एक बार मैं सारे के सारे क्वेश्चनों को रिपीट करवा देता हूँ बहुत जल्दी से। तो एक सेकंड का समय दीजिए, मैं स्लाइड बदल लेता हूँ जब तक आप थोड़े से बोर नहीं हो गए तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? अम्बा से बताया था अम्बाड़ा। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंधित है? तो याद रखना योगेश्वर दत्त गीतिका जाखड़ कुश्ती से हैं, कृष्ण गोदारा भी कुश्ती से संबंधित है, अजमेर सिंह कुश्ती से संबंधित नहीं है। प्रतापगढ़, प्रताप का बोला था, प्रताप में दलब तकड़ा मजबूत, और उसका अपोजिट हो जाएगा झज्जर, तो प्रतापगढ़ फार्म झज्जर के अंदर है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण छोटी नथ। नाक में जब कुछ आता है तो महिलाएं बेसुरी लगती है जिसे बेसर कहा जाता है। हादी है हरियाणा के नाम से फेमस कौन है? हादी है नाम से शाह मोहम्मद रमजान हादी है हरियाणा के नाम से फेमस हैं। निम्नलिखित में से वन विभाग निगम के काम थे, इनमें से हमने देखे थे, चौथा आंसर इसका सही था। नेक्स्ट पे जाते हैं। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया। हरियाणा सरकार ने अपना खाद्य, तो खाद्य कहाँ पे होता है? गांव यानी ग्राम, गुरुग्राम। निम्नलिखित में से स्मारक हिसार के अंदर है, तो गुजरी महल है, फिरोज शाह, बादशाह गेट है। इन चीजों को याद रखना। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड बेहद इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक श्रम के लिए मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड दिया जाता है। हीरो होंडा साइकिल का निर्माण रेवाड़ी के दारूहेड़ा के अंदर होता है। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? तो अबुल फजल इसका बेहद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो हरियाणा के त्रावडी के अंदर हराया था। इनमें से कौन राज्यपाल नहीं रहे? चारों पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के संबंध सही है? तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लेना चारों के चारों ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए। हरियाणा हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन है? NH10 नामक मूवी की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जी हैं। NH10 जो कि हरियाणा की बनी भूमि है। शिवालिक पहाड़ी, यदि बात करूं शिवालिक पहाड़ी उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है। हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़, माफ कीजिए मैंने बबुल नहीं कहा था, इजरायली बबुल इसका बेहद शानदार जानदार क्वेश्चन हो जाएगा। यदि मैं बात करूं असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार के अंदर कब की गई? तो 7 जनवरी 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का जॉन मिल्टन दयानंद चंद मायना को कहा जाता है। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा? बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? तो गढ़ी सांपला के अंदर सांप जैसे गहरे व्यक्ति जिसका साइज छोटा था बट काम बहुत बड़े करता था, सर छोटू राम गढ़ी सांपला नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। फागुन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बाबा मस्तनाथ का मेला किस महीने के अंदर लगता है? तो फागुन के अंदर लगता है। पूछ सकता है कि बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? तो बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक के अंदर फागुन मास के अंदर लगता है, जिसे बाबा मस्तनाथ का मेला कहा जाता है। तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चनों की सीरीज के अंदर मैंने आपको 22 क्वेश्चन, पहली क्लास थी तो थोड़ा कम कंटेंट करवाया है, यानी 22 क्वेश्चन हमने इसके अंदर किए हैं। इन क्वेश्चनों को अपने जहन में बिठा लीजिएगा। इस तरीके से हम डेली के डेली कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, और 3-4 क्वेश्चन धीरे धीरे 15 दिन में करवा देंगे, वो मेरी जिम्मेवारी है। यदि आप लगातार इसे देखते रहते हैं, इसको अपनाते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो गारंटी देता हूँ 25 में से 21 से
22 क्वेश्चन आप ठीक करके जाओगे। लास्ट में 1 या 2 दिन पहले आपको करंट अफेयर का डाटा भी मैं करवाऊँगा। तो आप बिल्कुल बेसोचे रहिए, हरियाणा जीके के अंदर 22-23 नंबर का जुगाड़ तुम्हारा भाई, छोटा भाई मोनू करवाएगा। जी हाँ, आपने सिर्फ़ एक काम करना है, हारना नहीं है, लगातार लगे रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।